बिना इंतज़ार किए हुए इस मटन हांडी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मटन हांडी की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और सिंपल सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत लजीज लगती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मिट्टी के बर्तन में कैसे खाना बनाना है, इसे सहेजना कैसे है और इसका रखरखाव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में अपलोड की है। आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चंपारण मीट, जो बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल को सबसे पहले हम कर लेंगे गर्म, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। और यहाँ पर सरसों का तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर हम कर देंगे फ्लेम को बंद। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 हमें डालनी है छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 से 3 लौंग, और फिर मैं साथ में डालूंगी 1 तेज पत्ता। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 काली मिर्च के दाने। यहाँ पर तेल गर्म है, जिससे सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो तेल में बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 खड़ी लाल मिर्च। तो यहाँ पर आप तीखे के हिसाब से मिर्च जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम तेल को करेंगे साइड में और कुछ और मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मटन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए लगभग 5 से 6 महीन कतरी हुई प्याज। तो यहाँ पर मैं आधा किलो मटन का जो मेजरमेंट है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर 4 से 5 मैंने प्याज जो है वो ले ली है। और याद रखिए कि प्याज आपके बहुत अच्छे से स्लाइस जो है उसके बिल्कुल पतले पतले कटे होने चाहिए। अगर आपके स्लाइसेस जो हैं वो मोटे कटे होंगे तो प्याज को गलने में दिक्कत होगी और आपका मटन की ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपको ग्रेवी की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो प्याज आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि प्याज से ही हमारी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा बनकर रेडी होती है। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, और साथ में मैं लूँगी 1 चम्मच अदरक और गरम मसाले का पेस्ट। तो गरम मसाले में मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पीसा है, और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीसा है। तो यहाँ पर 1 छोटे चम्मच चाय के चम्मच से आप अदरक और गरम मसाले का पेस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे नमक। तो नमक हमें रखना है स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg मटन के लिए लगभग 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा रख लें। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है 1 बड़े चम्मच भरकर धनिया पाउडर, और साथ ही मैं लूँगी यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसका कलर जो है वो बहुत परफेक्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये तीखा नहीं होगा। फिर मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ़ टीस्पून तीखा लाल, जिससे इसका तीखापन जो है वो बैलेंस हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा अगर हम ये डालेंगे तो ये मटन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाएगा और जो रेड रेड सा कलर आता है वो नहीं आ पाएगा। तो हल्दी हमें थोड़ी डालनी है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर मीट मसाला पाउडर। तो मीट मसाला आपको कहीं भी इजीली किसी भी शॉप पर अवेलेबल होता है। ये सैशे में भी मिल जाता है आपको 10 से 20 रुपए में। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को भी हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी इसमें से निकलने लगती है। तो सारे मसालों को मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मिर्चों से एलर्जी हो या फिर हाथों में तीता लगता हो तो आप जो है ना ग्लव्स पहन के ही अच्छे से मैरिनेट करें, क्योंकि तीखा लग सकता है। और यहाँ पर हमारे सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो तेल गर्म करके रखा था उसे हमने ठंडा कर लिया है, और अब इन सारे तेल को हमें डाल लेना है इस मसाले के अंदर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल बचा कर रख सकते हैं, जिसे हम हांडी में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल नहीं बचाया, सारे तेल को मैंने मसाले में डाल दिया है और अच्छे से हमें मसालों को मिक्स करना है। तो यहाँ मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और यहाँ पर हम डालेंगे 1 लहसुन की पोटली। यहाँ पर आधा kg मटन मैंने लिया है, इसलिए मैं 1 ही लहसुन की पोटली का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पर 1 ही लहसुन का यूज़ करेंगे। तो लहसुन का मैंने सबसे पहले पीछे से इसकी जड़ जो है वो कट कर दी थी और इसे अच्छे से धुल लिया था। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मटन। तो मटन को हमने धुल लिया है और धुल के साथ ही इन मसालों के अच्छे से हम मैरिनेट कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि मसाले जो हैं वो मटन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो यहाँ सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं।
अब हमें हांडी की ग्रीसिंग कर लेनी है, तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें तेल। 3 से 4 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और चारों तरफ इस तरह से घुमाकर तेल को अच्छे से लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी किसी पतीले में भी बना सकती हैं, मगर जो मिट्टी के हांडी में बनने का स्वाद आता है वो स्वाद आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। तो मिट्टी के हांडी में जो मटन बनता है उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ और गरम मसाले, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। और यहाँ पर हमने जो मटन के साथ सारे मसाले मिक्स करके रखे थे वो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो वो सारे मसाले और मटन हम इसमें साथ में ही डाल देंगे। तो इस मटन और सारे मसालों को हमें एक जगह नहीं रखना है, बल्कि चारों तरफ फैला के अच्छे से रखना है, ताकि ये एक जगह बिल्कुल भी ना पके, चारों साइड से ये अच्छे से पके। तो इस तरह से आप हाथ से जो है अच्छे से चारों तरफ इसे फैला लें। तो यहाँ पर मटका जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो मटन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाएगा और वो चारों तरफ अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा और प्रेशर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मटके को खाली रखना है और बिल्कुल फुल करके हमें नहीं भरना है। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले को डाल लिया है। बिल्कुल भी आपको मसाले जो हैं वो प्याले में नहीं छोड़ना है, सारा एक एक करके मसाला हमें इसमें डाल देना है। अब हम इसकी लिड लगा लेंगे। तो यहाँ पर लिड में हमने एक होल जो है वो बनाया हुआ था, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर बनने पर अगर आप चाहें तो इस लिड को आप खोल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे हम कर देंगे सील। तो सील करने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आटा का। आपको जैसे भी दम लगाना हो, जैसे भी पकाने आपको अच्छा लगता हो, आप उस तरह से पका सकते हैं। तो ये आटा लगाकर बहुत अच्छे से सील हो जाता है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने में लगभग 40 मिनट तो लगता ही लगता है, क्योंकि हांडी में मटन जो है ना वो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर हमने इसे बहुत अच्छे से गूथे हुए आटे से सील कर लिया है। तो यहाँ पर फ्लेम को हम कर लेते हैं ऑन। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। जब भी मिट्टी के बर्तन में हम खाना पकाते हैं तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना चाहिए। ये रेसिपी ऐसे तो कोयले पे बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मगर यहाँ पर मैं गैस स्टोव का यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमें फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है और ऐसे ही इसे पकाकर तैयार करना है। हमने जो यहाँ पर एक होल बनाया था उसे हम इस तरह से आटे से कवर कर देंगे, और आपको ज़रूरत लगे तो आप इस तरह से आटे को हटा सकते हैं और होल जो है उसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ आप आटे को हटा सकते हैं और जैसे आपको ज़रूरत हो आप उस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लेम आप हमेशा याद रखें कि हमें मीडियम टू लो रखना है, और अगर आपको और भी लो करना है तो आप इस तरह से तवे पे भी रख के पका सकते हैं। यहाँ पे ये रेडी है। बिना इंतजार किए हुए इस मटन हांडी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे इस तरह से चाकू की हेल्प से खोल लेते हैं। तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आटा जो है वो पकते पकते सख्त हो जाता है, तो इस तरह से आप नाइफ़ की हेल्प से आसानी से इसे खोल सकते हैं। अब इसकी लिड हटा देते हैं और यहाँ मज़ेदार सा हमारा टेस्टी सा जो है ना मटन हांडी चंपारण मीट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही लजीज दिख रहा है और खुलने पे इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। जब आप इसे ट्राई कीजिएगा तब आप जानिएगा कि ये कितना मज़ेदार लगता है और ये बनकर कितना अच्छा तैयार हुआ है। और यहाँ पर मटन हम चेक कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये बहुत अच्छे से गल चुका है मटन। और अगर आपको लगे कि मटन थोड़ा सा और गलना चाहिए तो आप इसे इस तरह भी पका सकते हैं। तो यहाँ देखिए मटन थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे हाथों से तोड़ा है। तो ये लगभग 40 से 45 मिनट में परफेक्ट तरीके से गल के तैयार हो चुका है। अगर आपको और भी ज़्यादा जो है गला हुआ मटन पसंद है तो आप इसे और थोड़ी देर पकाएं और उसके बाद ही सर्व करें। यहाँ रेडी है हमारा टेस्टी और डिलीशियस सा चंपारण मीट। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आपको ये मटन की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। बाय बाय।